नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पूरा व्यंजन सीखा था। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए अभ्यास 1 को देखते हैं। अभ्यास 1 में यहाँ संकेत लिपि को हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए इन संकेत लिपियों को हिंदी में अनुवाद करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से चलते हैं। तो ये 120 डिग्री के अंश पे ये रेखा ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई है और ये प है। ये 90 डिग्री के अंश पे रेखा बनी है ऊपर से नीचे की ओर। ये ट है। ये 60 डिग्री के अंश पे रेखा बनी हुई है ऊपर से नीचे की ओर। ये घड़ी है। ये ज है। ये ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार की रेखा बनी हुई है। ये र है। ये ह है, ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई है। ये म है। ये ब है। ये 90 डिग्री के अंश पे रेखा ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई है और ये गहरी है। ये ड है। ये त वर्ग की रेखा है। ये त है। ये भी त है। हमने पढ़ा था कि त वर्ग को बाएं और दाएं दोनों तरफ से लिख सकते हैं। तो ये दाएं तरफ से लिखा हुआ है और ये बाएं की तरफ से लिखा हुआ है। ये 120 डिग्री के अंश पे रेखा बनी हुई है ऊपर से नीचे की ओर। ये प है। ये 90 डिग्री के अंश पे रेखा बनी हुई ऊपर से नीचे की ओर, ये बीच से कटी हुई है। ये ठ है। चलिए पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। ये ना को गहरा करके बनाया हुआ है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब ना को गहरा करके बनाएंगे तो इसे हम पंगा पढ़ेंगे। ये म को काट के बनाया हुआ है तो ये न हो जाएगा। न को हमने 2 तरीके से पढ़ा था, एक चंद्रमा की तरह और एक उल्टे चंद्रमा की तरह। उसको बीच से काट देंगे तो ये न हो जाएगा। ये ल है, नीचे से ऊपर की ओर। ल को हम 2 तरह से ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते हैं और नीचे से ऊपर की ओर भी। ये थ है, ता को काट के बनाया हुआ है। ये ह है, नीचे से ऊपर की ओर। ये भी ह है, ऊपर से नीचे की ओर बनाया हुआ है। ये प है, 120 डिग्री के अंश पे बनी हुई है। ये लाइन पे एक हल्की रेखा बनी हुई है और बीच से कटी हुई है तो ये ख है। ये 30 डिग्री के अंश पे रेखा बनी हुई है नीचे से ऊपर की ओर। ये र है। ये 90 डिग्री के अंश पे रेखा बनी और ये गहरी है तो ये ड है। ये ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा खींची गई है और बीच से कटी हुई है तो ये थ है। चलिए पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। ये र है, ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई है। ये म है और ये भी म है, ना को काट के बनाया गया है। ये प है, 120 डिग्री के अंश पे बनी हुई है ऊपर से नीचे की ओर। ये ल है। ये ख है, रेखा को काट के बनाया गया है। ये 120 डिग्री के अंश पे रेखा बनी हुई है ऊपर से नीचे की ओर। ये प है। ये 90 डिग्री के अंश पे रेखा बनी और काट के बनाई गई है तो ये ठ है। ये 60 डिग्री के अंश पे रेखा बनी हुई और गहरी है तो ये ज है। ये 120 डिग्री के अंश पे रेखा बनी और बीच से कटी हुई है तो ये फ है। ये ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा बनी और गहरी है तो ये द है। पॉइंट 4 को बनाते हैं। ये 120 डिग्री के अंश पे रेखा बनी और बीच से कटी हुई है। ये फ है। ये 90 डिग्री के अंश पे रेखा बनी हुई है ऊपर से नीचे की ओर। ये ट है। ये 60 डिग्री के अंश पे रेखा बनी हुई है और ये गहरी है। ये ज है। ये ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा बनी और बीच से कटी हुई है। ये थ है और ये भी थ है। ये भी ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा बनी और गहरी है तो ये द है। ये म वाली रेखा को काट के बनाया गया है। ये न है। ये भी न है।
ये लाइन पे एक हल्की रेखा खींची गई है, ये क है। ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है, ये स है। ये नीचे से ऊपर की ओर ह बनाया गया है, ये ऊपर से नीचे की ओर ड बनाया गया है। चलिए 0.45 बनाते हैं। ये भी ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है रेखा। ये स है, स को हम बाएं तरफ से भी लिख सकते हैं और दाएं की तरफ से भी लिख सकते हैं। यहाँ दाएं की तरफ से लिखा, यहाँ बाएं की तरफ से है। ये य है उल्टे हुक की तरह, ये 90 डिग्री के एंस पे रेखा बन रही है और बीच से कटी हुई है। ये ठ है, ये न है, यह है, ये ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा। ये त है, ये ह है ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर रेखा बनी हुई है। ये र है, ये ऊपर से नीचे की ओर वक्र रेखा बनी हुई है। ये त है, ये 120 डिग्री के एंस पे रेखा बनी ऊपर से नीचे की ओर। ये प है, ये लाइन पे एक हल्की रेखा बनी हुई है। ये क है, ये पॉइंट नंबर 6। ये लाइन पे हल्की रेखा बनी हुई है और बीच से कटी हुई है। ये ख है, ये 60 डिग्री के एंस पे रेखा बनी हुई है, गहरी है। ये ज है, ये 120 डिग्री के एंस पे रेखा बनी और बीच से कटी हुई है। तो ये फ है, ये 60 डिग्री के एंस पे रेखा ऊपर से नीचे की ओर बनी और गहरी है। तो ये झ है, ये 60 डिग्री के एंस पे रेखा बनी हुई है और ये भी बीच से कटी हुई लेकिन ये हल्की है। ये छ है, ये ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया। ये र है और र को बीच से काट के बनाया गया है, तो ये अड़ा हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे की ओर 60 डिग्री के एंस पे रेखा बनी और बीच से कटी हुई है। ये छ है, ये ह को काट के बनाया गया है, तो ये अढ़ा हो जाएगा। ये भी ह को काट के बनाया गया है, तो ये भी हो जाएगा ढ़। ये त वर्ग की रेखा है, ये त है, ये भी त है। ये त वर्ग की रेखा है, ये गहरी रेखाएं हैं, तो ये द है। यहाँ पर अभ्यास 1 समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।